नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भास्कर ग्लोबल एजुकेशन पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एनटीपीसी 2026 के लिए टॉप 25 साइंस क्वेश्चंस और हर एक प्रश्न का मिलेगा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी प्लीहा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही उत्तर हो जाए यकृत। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। और यदि यहाँ पे मैं देखूँ तो यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त बनाती है, यानी कि बाइल बनाती है, और ये डाइजेशन में भी क्या करती है? हमारी मदद करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो पानी है, पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो हमारा क्या हो जाएगा? H2। और इसमें यदि हम देखें तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 2 होता है, और ऑक्सीजन का जो अणु होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो यहाँ पर ध्वनि के बारे में बोला गया कि ध्वनि का जो माध्यम हो वो सबसे तेज किस में चलती है। तो ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी ठोस और ऑप्शन डी निर्वात। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठोस। ठोस में ध्वनि का जो माध्यम होता है वो सबसे तेज होता है। ठोस में कण पास पास होते हैं, इसलिए ध्वनि तेजी से चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से हमारा कौन सा रोग हो जाएगा? वो हो जाएगा स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से और क्या होता है? तो मसूड़ों से खून आना भी शुरू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 9, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य मध्यम आकार का तारा है। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो बनाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। चलिए नेक्स्ट, खून का लाल रंग किससे होता है। तो खून का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है। तो फफूंदी से यानी कि फंगस से। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो न्यूटन। आगे देखते हैं नंबर 16, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये हमारा हो जाएगा 206। सबसे भारी धातु कौन सा है। तो ऑस्मियम। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और यहीं पे क्षार की बात करेंगे तो क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है हमारा चंद्रमा। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो पास्कल। बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जल का उबलने का तापमान क्या है। तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? उबलने लगता है। और यदि बात करें जल का क्वथनांक तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे देखते हैं, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत हमारा समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। सबसे तेज जानवर कौन है। तो चीता, जो कि सबसे तेज भागता है। आगे देखते हैं,
न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी से हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों ये थे एनटीपीसी 2026 के लिए टॉप 25 साइंस क्वेश्चंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रोज़ मिलते रहे। धन्यवाद।